हाय फ्रेंड्स, होप यू गाइस मस्ट बी डूइंग डेफिनेटली गुड। आज अपने ज्ञान के मोती का अगला अक्षर वाई है। एंड वाई से होता है यान। यान मतलब YEARN, यान। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट वर्ड है। जनरली आप लोग ने बहुत कम सुना होगा और बहुत बहुत कम ही यूज होता है। बट उसका मीनिंग होता है डीप डिजायर फॉर सक्सेस। डीप डिजायर फॉर सक्सेस, या ऐसी चीज को पाने की इच्छा या तीव्रता, मतलब कि आप उसको चाहते हो और उसको डिजायर करते हो। तो ऐसी चीज जो बहुत डिफिकल्ट लगती है लेकिन वो आपको पाना है, तो उसकी इच्छा है आपको। तो डिजायर एक्चुअली क्या होता है कि ये एक स्टेपिंग स्टोन होता है कोई भी काम के लिए। अगर आपका जब डिजायर होगा तभी आपको एक्चुअली कोई भी काम में सक्सेस मिलने का एक फर्स्ट स्टेप माना जाता है। बिकॉज अगर सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो जब तक आप डिजायर नहीं रखोगे तो आप उस काम को अचीव नहीं कर सकते हो। तो यन का मीनिंग है कि डीप डिजायर, मतलब आपको ये सोच है कि भाई मेरे को जीतना है और मेरे को कामयाब बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो वो डिजायर एक होना चाहिए। तो इस पर मैं एक एग्जांपल जो मैंने ऑलरेडी पहले भी शायद दिया होगा वो आज वापस रिपीट करूंगा, बिकॉज वो ये बहुत एप्ट है वाई के लिए। यान का मीनिंग एक्चुअली उसमें समझ में आएगा। तो आप सब लोगों को एथलेटिक की रेस पता होगा, राइट? जिसमें कि 100 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर ऐसे रनिंग रेस लगती है। तो ऐसे इमेजिन करो कि 100 मीटर्स की रेस है और उसमें 10 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो 10 लोग वहां पे खड़े हैं स्टार्टिंग लाइन पे, जो अब भागेंगे, तो वो 10 लोगों में से 9 लोगों का जो डिजायर है, उनका सपना है, ड्रीम है कि मेरे को जीतना है। वो डिजायर है, एक डिजायर मतलब है कि भाई मेरे को जीतना है। लेकिन जो 10वां आदमी है उसका जो डिजायर है वो डीप डिजायर है, मतलब दृढ़ता वाला डिजायर है कि भाई मेरे को ही जीतना है। तो अब फर्क ये है कि जो 9 आदमी डिजायर सिर्फ रखते हैं और जो 10वां आदमी है वो डीप डिजायर रखता है। वो यान करता है कि यस आई विल विन, मतलब मैं तो जीतने ही वाला हूं। तो उसकी जो सोच में जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, दृढ़ता है कि भाई मैं ही जीतूंगा, तो उसके लिए वो क्या काम करता है। तो अभी आपको यहां समझना है कि जब वो डिजायर डीप रखता है तो वो पहला स्टेप जो है, जो पहला स्टेप जब दौड़ शुरू होती है, तो पहला स्टेप जो है वो लीप मतलब लंबा वाला रखता है, ताकि वो दूसरों लोगों से आगे बड़ा स्टेप करे। तो जब वो लीप रखता है, जब उसका स्टेप बड़ा होता है, तो वो ऑलरेडी पहले स्टेप से वो 9 लोगों से आगे है। तो इसी प्रकार से जब वो भाग रहा है तो ऑलरेडी वो लीड लेके भाग रहा है। एंड उसका जो एटीट्यूड है कि मेरे को ही जीतना है और वो डीप डिजायर है कि मैं ही जीत के दिखाऊंगा रेस को, तो इस प्रकार से वो जीतता है। और बाकी 9 लोगों के भी डिजायर था कि मैं जीतूंगा, लेकिन वो डीप डिजायर नहीं था और किसी ने पहला स्टेप जो है, जो लीप था, वो नहीं रखा। बट एक ही इंसान ने लीप रखा, और जिसकी लीप आगे रहती है वही इंसान जीतता है। ये भी आपको समझने वाली बात है कि जिसका लीप बड़ा था वही रेस जीतता है। तो इसी प्रकार से डिजायर जो है डीप रखना जरूरी है। बिकॉज अगर डीप डिजायर नहीं होगा तो उसके पीछे आप भागोगे नहीं, शीघ्रता से भागोगे नहीं। बिकॉज सी, वहां पे डीप डिजायर होगा तो ही उसके पीछे आप हर काम करने के लिए तैयार होगे, बिकॉज आपको पता है कि मेरे को वो अचीव करना ही है। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ कि क्रिकेट मैच है। क्रिकेट मैच में एक आदमी मैन ऑफ द मैच बनता है। तो वो मैन ऑफ द मैच बनने का जो डिजायर है, 11 के 11 लोग सोचते हैं कि यार मैं आज अच्छा परफॉर्म करूं और मैं जीतूं और टीम जीते और मैं मैन ऑफ द मैच बनूं। तो यहाँ पे सोच रहे हैं सब लोग। 10 आदमी ने सोचा कि मेरे को
टीम को जिताना है, मेरे को जीतना है और मैन ऑफ द मैच बनना है। बट 11वां आदमी जो है वो क्या सोचता है कि भाई मैं टीम को भी जिताऊंगा, मैं भी जिताऊंगा, बट टीम मेरे वजह से जीतेगी। यहां पे डिजायर क्या था कि टीम मेरे कंट्रीब्यूशन की वजह से जीतेगी। तो वहां पे फर्क क्या हुआ कि 10 आदमी लोग ने सिर्फ डिजायर रखा, लेकिन जो 11वां आदमी था उसका जो डिजायर था वो डीप था। उसमें फर्क क्या था कि उसने सोचा कि जो टीम जीतेगी मेरे एक्सेलेंट कंट्रीब्यूशन की वजह से जीतेगी। तो इस प्रकार से डिजायर तो सब रखते हैं, लेकिन जिसका डिजायर डीप होता है उसको कामयाबी जरूर मिलती है एंड उसके अंदर सक्सेसफुल होता है। तो इसी प्रकार से डिजायर रखना जरूरी है, लेकिन उस डिजायर में डीपली घुसना भी जरूरी है, बिकॉज जब तक आपका डिजायर डीप नहीं होगा कामयाबी आसानी से नहीं मिलेगी। बिकॉज देखो डिजायर तो सब लोग रखते हैं ना। जैसे अभी हर माँ बाप बोलता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, और बहुत बड़ा बड़ा सोच रखते हैं डॉक्टर बनेगा, बट हर बच्चे नहीं बनते ना। तो जिसका डिजायर जो है उसके लिए पुश करना पड़ेगा। तो हर इंसान को कुछ जो अचीव करना है उसके ऊपर उसका जब डिजायर डीप होगा तभी जाके उसका काम अचीव होगा। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से यान का मीनिंग डिफिकल्ट है, बट आई वो मतलब मेरे हिसाब से मैंने कोशिश किया समझाने की। होप यू गाइस मस्ट हैव अंडरस्टूड, एंड इसके ऊपर भी आप काम करो, डेफिनेटली इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। डिजायर रखना जरूरी है, बट डिजायर को डीप डिजायर पकड़ के चलो सो दैट आपका काम आसानी से हो और आपको सक्सेसफुल इजीली मिल सके। तो आई एम एंडिंग माय वीडियो हियर। होप आपको समझ में आ गया होगा यान का मीनिंग। सो बी गुड टू योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन टू अदर्स ऑल्सो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय।